स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। साथियों, आज हम आपको एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है एक चोरनी बुढ़िया और एक सांप की। सुनिए कैसे एक बेचारी बुढ़िया को उसके दोनों बहुओं ने घर से बाहर निकाल दिया। साथियों, इससे पहले कि कहानी शुरू करें, आप सबसे एक अनुरोध है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। साथियों, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक विधवा औरत रहती थी। उसके 2 बेटे और 2 बहू उसके साथ रहते थे। घर में धन के अभाव के कारण उसके दोनों बेटे शहर जाकर खूब धन कमाकर लाते थे, इसलिए उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बुढ़िया के दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और दोनों की बीवियां घर पर अपनी सास के साथ रहती थी और दोनों भाई धन कमाने शहर चले जाते थे। साथियों, बुढ़िया की दोनों बहुएं घर पर तो रहती थी, पर उन दोनों देवरानी और जेठानी में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। बात बात पर दोनों लड़ जाते, आपस में भिड़ जाते। उनकी चिक चिक बाजी चलती रहती थी। हमेशा दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। अब बुढ़िया उसके दोनों बहुओं को बहुत समझाती थी, लेकिन उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता था और लड़ाई झगड़े से परेशान होकर जिसकी गलती होती है बुढ़िया उसी को समझाती, तो वो भी बुढ़िया के साथ लड़ाई करने लग जाती। अगर छोटी बहू की गलती होती तो बुढ़िया छोटी बहू को समझाती कि गलती तेरी है, तो छोटी उल्टा ही बुढ़िया से लड़ने लगती। अगर बड़ी की गलती होती तो बुढ़िया बड़ी से कहती, तो बड़ी बहू भी बुढ़िया से लड़ने लगती। अब बेचारी बुढ़िया करती भी तो क्या करती, उसकी जान आफत में आ जाती। अब साथियों, दोनों बहुएं तो लड़ाई करती रहती, पर उसका असर उस बुढ़िया पर आ जाता था, क्योंकि बुढ़िया जो थी वो बहुत ही दयालु स्वभाव की थी, बहुत ही परोपकारी थी। सिर्फ अपने घर की बहुओं को छोड़कर पूरा मोहल्ला और अड़ोस पड़ोस के सभी लोग बुढ़िया की प्रशंसा करते थे। बुढ़िया ईश्वर की बहुत बड़ी भक्त थी, हमेशा पूजा पाठ में लीन रहती थी। जब तक भगवान का पूजा पाठ कर ना लेती तब तक न जल न अन्न का एक टुकड़ा ग्रहण करती। अपने प्रभु को याद करती और यही प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरी बहुओं को सद्बुद्धि आ जाए। ये क्यों इतना लड़ती हैं, क्यों इतना झगड़ती हैं? पर उसकी बहुओं पर कोई भी असर नहीं होता था। अब बुढ़िया परेशान रहने लगी थी। एक दिन बुढ़िया घास काटने के लिए अपने खेत पर गई। जब वो जंगल में घास काट रही थी तब अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा सांप आ गया। जैसे ही बुढ़िया ने सांप को अपने ओर आता हुआ देखा, वो तो डर के मारे थर थर कांपने लगी। तभी सांप ने इंसानी भाषा में बुढ़िया से बोला कि डरो मत माई, मैं तुम्हें काटने नहीं आया हूं। दरअसल मैं कई दिनों से भूखा हूं। भूख के मारे मेरा बड़ा बुरा हाल हो रहा है। अगर एक आध दिन मुझे खाना और नहीं मिला तो मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, बुढ़िया ने जब उस सांप को इंसानों की तरह बोलते हुए देखा तो बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे तो अभी तक इस दृश्य पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूं। तभी वो जो सर्प था वो बुढ़िया से बोला, माई, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, मैं कई दिनों से भूखा हूं। तब बुढ़िया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि हे नाग देवता, आप मुझे काटोगे तो नहीं? तो वो सांप कहने लगा कि नहीं नहीं माई, मैं आपको काटूंगा नहीं। मैं तो श्राप के कारण सर्प बना हूं, इसलिए मैं इंसानी भाषा भी बोल सकता हूं। मुझे तो श्राप 21 साल तक मिला है। जब मेरा 21 साल का समय पूरा हो जाएगा तो मैं भी एक इंसान बन जाऊंगा, क्योंकि मैं एक राजकुमार हूं। तब बुढ़िया को थोड़ा तसल्ली मिली। तब बुढ़िया उससे कहने लगी,
देखो नाग देवता, आज तो मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप एक काम करो, कल इसी समय मुझे इधर ही मिल जाना, मैं जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आऊंगी। पर हे नागराज, क्या आप मुझे विस्तार से बताना चाहोगे कि असल में आप कौन हैं और आपकी ये दशा कैसे हुई है? तब वो नाग देवता कहने लगे, मैया, अब से पहले मैं एक आश्रम में रहता था। जो वहां का संत था, वो संत मेरे पालन पोषण का पूरा ध्यान रखते थे। उन्होंने मुझे पाला पोसा है, वही मुझे खिलाते पिलाते थे, मुझे पालते थे। क्योंकि उनके आश्रम में एक गाय बंधी हुई थी, लेकिन अब वो जो संत थे उनका देहांत हो गया है और गाय की भी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं भूख प्यास के मारे इधर उधर घूम रहा हूँ। तब बुढ़िया को उस पर बड़ी दया आई। बुढ़िया बोली, ठीक है, मैं कल तुम्हारे लिए दूध लेकर आऊंगी। अब बुढ़िया अपने घर आई और घर आकर वो जब रसोई में गई तो उसने देखा कि दूध रखा हुआ है। अगले दिन जब वो जानवरों के लिए चारा लेने जंगल जाने लगी, तब उसने अपनी छोटी बहू के रसोई से छुपके से एक कटोरा में दूध भर लिया और जंगल की ओर चली गई। वहां जाकर उसने उस दूध को सांप को पिला दिया। सांप बड़ा खुश हुआ। तब बुढ़िया कहने लगी कि तुम रोज इधर आ जाना, मैं तुम्हें रोज दूध पिला दिया करूंगी। अब जब छोटी बहू ने अपनी रसोई में देखा कि आज तो उसका दूध कम हो गया है, तो वो कहने लगी कि दूध कहाँ चला गया? मैंने तो पतीला भर के रखा था, इतना कम कैसे हो गया? ये सोचकर वो परेशान रहने लगी। अब बुढ़िया शाम के लिए हर रोज कभी बड़ी बहू के रसोई से तो कभी छोटी बहू के रसोई से दूध चोरी करने लगी, क्योंकि अगर बहुओं को पता चल गया तो घर में बहुत बड़ी महाभारत हो जाएगी। इसलिए बुढ़िया चुपके से दूध ले जाती है। एक दिन दोनों देवरानी और जेठानी आपस में बातें करने लगी। छोटी बहू ने कहा कि मेरी रसोई का दूध गायब हो जाता है, तो उसकी जो जेठानी थी वो भी कहने लगी, पता नहीं मेरी भी रसोई से दूध गायब होने लगा है आजकल, पता नहीं दूध कहाँ चला जाता है। मैं उबालकर ठंडा होने के लिए रखती हूँ तो पता नहीं दूध आधा कैसे हो जाता है। अब दोनों कहने लगी कि हमारी सास के अलावा घर में है कौन? कोई बाहर का तो आता नहीं है। हमें लगता है कि हमारी सास ही दूध चोरी करके चुपचाप पी जाती है। अब साथियों, जब सास घर आई तो दोनों बहुओं की पारा चढ़ी हुई थी। बुढ़िया भी समझ गई आज जरूर कुछ होने वाला है, लेकिन वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अपने पूजा पाठ में लग गई। तभी दोनों बहुएं आकर बुढ़िया से कहने लगी, माँ जी, हमारी रसोई से दूध गायब होता है। तो बुढ़िया कहने लगी, भला दूध कहाँ जाएगा? पहले तो बुढ़िया उन्हें ऐसे ही हड़काती रही कि दूध भला कहाँ जाएगा, तुम लोग भूल गए होंगे, तुम्हारे बच्चों ने पी लिया होगा। इस तरीके से बुढ़िया कहने लगी, लेकिन दोनों बहुएं तो बड़ी तेज थी, वो कहाँ से मानने वाली थी। अब वो दोनों छुप छुप कर बुढ़िया पर नजर रखने लगे कि देखते हैं बुढ़िया क्या करती है। अब बुढ़िया बेचारी तो बड़ी भोली थी, वो तो सच्चे मन से दूध सांप के लिए ले जाती थी। अब एक दिन जब बुढ़िया दूध ले जा रही थी तो दोनों बहुओं ने देख लिया और उसे तुरंत ही टोक दिया और चिल्लाते हुए बोली कि अच्छा माँ जी, तो आप दूध चोरी करके पीती हो? हम इतना मेहनत करते हैं हमारे बच्चों के पीने के लिए तो दूध नहीं है और तुम दूध चोरी करके पी जाती हो। तब बुढ़िया कहने लगी कि नहीं नहीं बहू, मैं दूध नहीं पीती हूँ, मैं तो एक नाग है उसके लिए दूध लेकर जाती हूँ, बेचारा भूखा रहता है, उसका कोई नहीं है। ये सुनते ही उसकी बहुओं को उस पर विश्वास नहीं हुआ। वो कहने लगे कि जरूर ये अपने लिए दूध चुरा कर ले जाती है और जंगल में जाकर पी लेती है। तो मन ही मन दोनों ने सोचा कि आज हम इसका पीछा करेंगे, देखते हैं कि झूठ बोलती है या फिर सच बोलती है। अब अगले दिन जब बुढ़िया चुपके से दूध लेकर जा रही थी, उसे क्या पता था कि उसके पीछे दोनों बहुएं उस पर नजर रखे हुए हैं। अब वो दोनों बहू बुढ़िया के पीछे पीछे जाने लगे कि देखते हैं बुढ़िया जा कहाँ रही है दूध लेके। अब उन्होंने जंगल में जाकर देखा तो नाग देवता बैठे हुए थे।
साथ में उसके आगे दूध का कटोरा रखा हुआ था और वो नाग दूध पीने लगा था। वो सांप बहुत बड़ा था। इतना बड़ा सांप उन बहुओं ने कभी अपने जिंदगी में नहीं देखा था। उसे देखकर तो वो डर गए दोनों और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वे दोनों सोचने लगी, इतना विशाल नाग है तो ये हमारी सास को काट क्यों नहीं रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। या तो हमारी सास कोई चुड़ैल है जो इस सांप के साथ मिली हुई है, नहीं तो सांप उसे काटता क्यों नहीं है। ये सोचता हुआ वो दोनों डर के मारे वापस अपने घर आ गए। साथियों, अब बुढ़िया घास लेकर घर लौटी तो उसने देखा कि आज तो घर में कुछ ना कुछ बात जरूर है, क्योंकि बड़ी शांति है घर में, जैसे तूफान आने से पहले का संकेत होता है। जैसे ही बुढ़िया घर के अंदर आई, बुढ़िया के सामने उसके दोनों बहुएं खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम तो एक चुड़ैल हो, तुम तो हमें और हमारे बच्चों को खा जाओगी। सास कहने लगी, अरे बहू, तुम लोग ऐसे क्या कह रही हो? वो तो बेचारा नाग देवता है, आ जाता है तो मैं थोड़ा सा दूध पिला देती हूँ। बेचारा उसका जो भरण पोषण करता था, वो जो संत था, वो अब भगवान को प्यारा हो चुका है। पर बहुएं कहाँ मानने वाली थी। सास ने बहुत अपनी बहू को समझाया, लेकिन उसके दोनों के दोनों बहुओं ने अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनी और उसे बुरा भला कहने लगी और चुड़ैल का ताना देकर घर से बाहर निकाल दिया कि ये तो चुड़ैल है, ये नाग के साथ मिलकर हमें और हमारे बच्चों को खा जाएगी। इस घर में नहीं रहने देंगे हम। अब दोनों बहुओं ने सास को घर से बाहर निकाल दिया। अब बेचारी क्या करती, उसे घर से निकालकर गेट बंद कर दिया दोनों ने। अब वो रोती रोती उस जंगल में पहुंच गई जहां नाग देवता दूध पीने आते थे और बुढ़िया बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी, ये कहते हुए कि हे भगवान, मेरे दोनों बेटे शहर गए हैं कमाने के लिए और बहुओं ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। ऐसे में मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मेरा कौन है मेरे बहू बेटों के अलावा? ये कहते हुए खूब जोर जोर से रोने लगी। अब धीरे धीरे रात होने लगी। रात हो गई तो बुढ़िया उस पेड़ पर चढ़कर सो गई। सुबह हुई, धीरे धीरे नाग के दूध पीने का समय होने लगा तो नाग देवता दूध पीने के लिए वहां आकर पहुंच गए। बुढ़िया माई को रोता हुआ देखकर सर्प देवता बोला कि मैया, तुम रो क्यों रही हो और मेरा दूध कहाँ है? तो बुढ़िया ने बोला कि हे नाग देवता, आज मेरी बहुओं ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है तो मैं दूध कहाँ से लाती? मुझे बड़ा रोना आ रहा है कि आज आपको मेरे वजह से भूखा रहना पड़ेगा। तब नाग देवता कहने लगे कि कोई बात नहीं माई, आप क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया और जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, मेरे दोनों बेटे शहर गए हैं और मेरी बहुओं ने मुझे चुड़ैल कहकर घर से बाहर निकाल दिया है कि ये तो डायन है, ये तो चुड़ैल है, ये हमें और हमारे बच्चों को खा जाएगी। ये कहकर वो दोनों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। तब नाग देवता ने बुढ़िया से बोला, मैया आप रो मत, चलो मेरे साथ। अब बुढ़िया करती भी तो क्या करती, वो अब नाग देवता के साथ जाने लगी। चलते चलते वो एक बहुत बड़ा जंगल में पहुंच गए। चारों ओर जंगल ही जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ था। वो सांप उस बुढ़िया से बोला कि माई, इस आश्रम में आप रहो। बुढ़िया ने आश्रम देखा तो आश्रम काफी ठीक था। वो कहने लगी कि ठीक है नाग देवता, हम इसमें रह तो लेंगे, लेकिन यहाँ तो हम जीते जी मर जाएंगे। तो सांप कहने लगा, क्यों माई, सर ढकने के लिए तो हमें घर मिल गया। आज से मैं और तुम दोनों यहीं रहेंगे। तब वो सांप बोला कि आज से तू मेरी माँ है और मैं तेरा बेटा हूं। तू सोच ले कि ये सांप तेरा बेटा है। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, तू मेरे बेटे के समान है। आज से मैं तेरी माँ हूं और तू मेरा बेटा है। तब सांप कहने लगा, माई, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये वही संत का आश्रम है जिसमें मैं पला बड़ा हुआ हूं। आप यहाँ आराम से रहो। और यहाँ जब संत जी थे तो यहाँ भजन कीर्तन का भी व्यवस्था होती थी। अब बुढ़िया और वे सांप वहां रहने लगे और जो आश्रम में गाय थी, वो गाय बेचारी इधर उधर घूम रही थी
वो भी आश्रम आ गई। अब बुढ़िया गाय की खूब सेवा करती और गाय भी उन्हें खूब दूध देती। बुढ़िया दूध को सांप को पिला देती, जो बचा कुचा दूध रह जाता उसे खुद पी लेती थी और इस तरह से दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अब साथियों, एक दिन की बात है, सांप जो है वो हर रोज जंगल जाता और शाम तक वापस आश्रम में आ जाता था। पर आज वो सुबह से निकला, दोपहर हो गई लेकिन वापस नहीं आया। बुढ़िया उसका इंतजार कर रही थी। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन सांप अभी तक घर नहीं आया। शाम से रात हो गई। बुढ़िया परेशान होने लगी, घबराने लगी, कहीं मेरे सांप पुत्र को कोई परेशानी तो नहीं हुई, उसकी जान को तो कोई खतरा नहीं हुई। ये सोचकर बुढ़िया बहुत घबराने लगी। अब रात भी बीत गई लेकिन सांप अभी तक घर वापस नहीं आया था। अब बुढ़िया ने ठान लिया कि वो उसके सांप पुत्र को ढूंढने जंगल में जाएगी और अपने सांप पुत्र को ढूंढ कर लाएगी। अब जैसे ही सुबह हुई, बुढ़िया आश्रम से बाहर निकली और चलते चलते जंगल में इधर उधर उस सांप को ढूंढने लगी। जंगल में भटकती भटकती बुढ़िया को सुबह से दोपहर हो गई लेकिन उसे वो सांप कहीं नहीं मिला। तभी अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर गई जिसकी एक डाली टूटी हुई थी और सांप उस डाली के नीचे पड़ा हुआ था। बुढ़िया ने दौड़कर उस सांप को उठाया तो देखा वो काफी जख्मी हो गया था। उसके ऊपर से वो टहनियां हटाई और उस सर्प को बोली कि ये सब क्या हो गया। तब सर्प ने कहा कि माई, मुझे सर्प योनि से मुक्ति मिलने वाली है। मैं यही सोचकर इस पेड़ पर चढ़कर बैठ गया था कि अब कुछ ही देर में मुझे मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि अभी भी कुछ देर बाकी थे तभी इतनी जोर की हवा चली और मेरे शरीर में भी कुछ हलचल होने लगी और मैं इस पेड़ से नीचे गिर गया और इस पेड़ की डाली टूटकर मेरे ऊपर गिर गई, इसलिए मुझे ये चोट लग गई। अब बुढ़िया उस सांप को फिर से आश्रम में लेकर आ गई और जड़ी बूटियों का लेप बनाया और उसके जख्मों पर लगा दिया। अब जैसे जैसे उसका जख्म ठीक होता गया, उसका शरीर भी अब धीरे धीरे मनुष्य तन में बदलने लगा। अब वो सांप धीरे धीरे मनुष्य बनता जा रहा था। ये देखकर बुढ़िया को बहुत आश्चर्य हो रहा था और खुशी भी हो रही थी कि चलो इसे एक सांप से मुक्ति मिल गई और ये मनुष्य बन गया है। जब पूरी तरीके से वो सांप मनुष्य बन गया तो बुढ़िया माई एकटक देखती रह गई। अब वो सांप बहुत सुंदर राजकुमार बन गया था, इतना सुंदर राजकुमार कि बुढ़िया ने ऐसी सुंदरता कहीं भी नहीं देखी थी। उस राजकुमार ने भी आकर सबसे पहले बुढ़िया माई के चरण स्पर्श किए। बुढ़िया ने भी उसे बेटा कहकर अपने सीने से लगा लिया। बुढ़िया कहने लगी, बेटा मेरे लाल, तुमने बताया था कि तुम कोई राजकुमार हो, तो चलो हम उस राज्य में चलते हैं और तुम्हारे माता पिता को ढूंढ लेते हैं। तब वो राजकुमार बोला कि मैं उन माता पिता को ढूंढकर क्या करूंगा जिन्होंने मुझे जन्म देते ही जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब बुढ़िया ने समझाया कि चलो देखें तो सही कि सच्चाई क्या है, बुढ़िया माई कहने लगी कि कभी कभी हम इंसानों के बारे में जो धारणा बना लेते हैं जरूरी नहीं कि वही सही हो। कभी कभी हमारे सोच और धारणाएं गलत भी हो सकती हैं। इसलिए चलो चलकर देखते हैं कि तुम्हारे माता पिता के क्या मजबूरी रही होगी, क्या परिस्थितियां रही होंगी, उनको भी तो हमें जानना चाहिए। अब वो राजकुमार को बुढ़िया की बातें कुछ समझ आने लगी। अब कुछ दिन बाद बुढ़िया और बुढ़िया का बेटा जो कि सर्प था, दोनों नगर की तरफ जाने लगते हैं। चलते चलते वो दोनों उस नगर में पहुंच जाते हैं जिस नगर का वो राजकुमार था, लेकिन उसको तो कोई जानता भी नहीं था। उसका जन्म तो सांप के रूप में हुआ था और जन्म लेते ही उसको जंगल में फेंक दिया गया था। राजकुमार उस नगर में गया तो हर कोई सुंदर सजीले राजकुमार को देखकर एक बार मुड़कर जरूर देखता था और कहते थे, कितना सुंदर युवक है, ऐसा युवक तो हमारे राज्य का राजकुमार होना चाहिए। जब उस लड़के को पता चला कि ये तो वही राज्य है जो संत जी ने उसे बताया था कि तुम उस राज्य के राजकुमार हो, तो वे दोनों
बुढ़िया और सांप पुत्र महल के अंदर प्रवेश करने लगे। महल के अंदर जो महामंत्री था उन दोनों को बुलाया और उन दोनों को बैठने के लिए बोला और पूछा कि बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। बुढ़िया और उसका सांप बेटा कहने लगे कि हमें राजा और रानी से मिलना है। तब वो मंत्री कहने लगा, क्षमा करें, आप राजा और रानी से नहीं मिल सकते हैं। तब बुढ़िया ने कहा कि ऐसा क्यों है। तब वो मंत्री कहने लगा कि देखो, आज से 21 साल पहले हमारी रानी ने एक सांप को जन्म दिया था। तभी एक संत आए थे, उन्होंने कहा था कि घबराओ नहीं, ये श्राप के कारण तुम्हारे जो पुत्र जन्मा है वो सर्प के रूप में जन्म लिया है और जैसे ही 21 साल पूरा हो जाएगा वो फिर से इंसान के रूप में बदल जाएगा। दुनिया के डर से कि देखो रानी ने एक सर्प को जन्म दिया है, ये सोचकर राजा और रानी ने उस सर्प को जंगल में छोड़ दिया था। उन्हें अपने बेटे के जाने का बहुत गम था क्योंकि काफी सालों तक उनको संतान नहीं हुई थी और जब भगवान महादेव की कृपा हुई तो उनके संतान हुई, तो वो भी सांप के रूप में, जिससे राजा और रानी बड़े दुखी थे। लेकिन कोई भी बच्चा उनके गर्भ से जन्मे तो उससे वो प्यार तो करेंगे ही, लेकिन बाहर के लोग उस सर्प का नाम सुनकर रानी से घृणा करने लगे थे। इसलिए राजा और रानी ने उस सर्प को जंगल में छोड़ दिया था। इसलिए जो राजा और रानी हैं उन्हें 21 साल हो गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए आप उन दोनों से नहीं मिल सकते। पर अब जो सर्प था वो जिद करने लगा, कहने लगा कि एक बार राजा और रानी को दिखा तो दो। तब मंत्री कहने लगा कि आप बैठ जाइए, आपको जो कुछ चाहिए बता दीजिए। लेकिन तब वो सांप और जिद करने लगा कि आप जरा राजा रानी को बुला दीजिए, जरा हम उन्हें देखना चाहते हैं। जब उसने ज्यादा ही जिद किया तब महामंत्री उन्हें उस कमरे में लेकर गए जहां राजा और रानी दोनों आराम कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि राजा और रानी तो बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं जैसे वे कितने सालों से बीमार हैं, उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी जो सांप था, जो कि मनुष्य के तन में आ गया था, उसने अपने माता पिता के चरण छुए। ये देखकर राजा और रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे पैर कौन छू रहा है। तब उसने कहा कि हे राजन, हे माता रानी, आप दोनों मेरे ही माता पिता हैं। आप दोनों ने ही मुझे 21 साल पहले जन्म दिया था। मैं वही सांप हूं जिसको आपने जन्म देने के बाद जंगल में फेंक दिया था और एक संत ने मेरी मदद की थी। और मेरे साथ ये जो बुढ़िया माई आई है वो मेरी जन्म देने वाली माँ से भी बड़ी है, क्योंकि इसने मुझे उस समय बचाया जब मैं तड़प तड़प कर प्राण त्यागने वाला था। अब सर्प पुत्र उसने अपनी सारी कहानी राजा और रानी को बता दी। सांप की ये बात सुनकर राजा और रानी में तो जैसे नई शक्ति का संचार हो गया। वे उठे और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। राजा और रानी अपने खोए हुए बेटे को पाकर उनके जान में जान आ गई, उनके खोई हुई ताकत आ गई और वो एकदम से सीधे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत महामंत्री को बुलाया और महामंत्री से कहा कि अब हमारा बेटा आ गया है तो उसको राजगद्दी पर बिठाया जाएगा। अब बुढ़िया का सांप बेटा जो था वो राजकुमार बन गया था और मंत्री कहने लगा कि हम भी इसी दिन का ही प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब इसका असली वारिस आएगा। और कुछ दिन बाद उस राजकुमार की शादी भी हो गई। जो बुढ़िया माई थी अब वो सांप राजकुमार के साथ रहने लगी थी। अब जो सांप राजकुमार था वो कहने लगा कि जन्म देने वाली माँ से पालने वाली माँ का कद कई ज्यादा ऊंचा होता है। इस माँ ने मुझे उस समय पर भोजन कराया जब मेरे प्राण निकलने वाले थे, मुझे हर रोज दूध पिलाया, हर मुसीबत से बचाया। इसलिए आज से हमेशा के लिए ये मेरे साथ मेरे राज्य में राजमाता के रूप में रहेगी। अब सर्प बेटे को अपनी दोनों माँओं से बहुत प्यार मिलने लगा। सब लोग खुशी खुशी रहने लगे और उधर जो बुढ़िया की दोनों बहुएं थी
उनमें अभी तक एक भी बदलाव नहीं आया। वे दोनों रोज उसी तरह लड़ती झगड़ती रहती थी। जब बुढ़िया के दोनों बेटे शहर से गांव आए तो अपनी अपनी पत्नियों से पूछा कि हमारी माँ कहाँ है। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ तो एक सांप के साथ चली गई, वो तो एक चुड़ैल थी, इसलिए हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसके बेटों ने ये सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ, उन्हें बहुत तकलीफ हुई। तो उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों को एक एक चांटा जड़ दिया और कहने लगे कि हमारी माँ के लिए चुड़ैल बोलती हो? तुमने ऐसा क्या देख लिया कि ऐसे घिनौनी बातें बोल रही हो? तब वो छोटी बहू अपने पति और जेठ को सारी बात बताने लगी कि कैसे वो नाग को दूध पिला रही थी और वो सांप कितना बड़ा था, कितना तगड़ा था, हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये सब बातें सुनकर बुढ़िया के बेटों को बहुत दुख हुआ, पर वो करते भी तो क्या करते, जिसके नसीब में जो लिखा है वही होना है। बुढ़िया माई के अच्छे कर्म के वजह से, ईश्वर भक्ति की वजह से और परोपकार के कारण वो आज राजमाता बनकर महल में राज कर रही थी। बुढ़िया माई को उसके अच्छे कर्मों का फल इसी जन्म में मिल चुका था और उसकी बहुएं अपनी अपनी बुरे कर्मों के वजह से कभी खुश नहीं रह पा रहे हैं। आज भी एक दूसरों से लड़ झगड़ के रह रहे हैं। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।